इशिता देखना, ये बुके ठीक रहेगा ना? हाँ। अरे यार, ये बुके तो ठीक है, मैं ठीक लग रहा हूँ? यार इशिता, ये सब करना जरूरी है? मुझे ठीक नहीं लग रहा ये सब। रमन, अभी तक तो आप कन्विंस थे, अब भी क्यों ठीक नहीं लग रहा? भाई आप इतना क्यों डर रहे हो? सिमोन, मैं किसी चीज से नहीं डरता, समझ दो। रमन, आपको याद है ना कि आप क्या करने वाले थे? आप वहां जाओगे और नताशा ने जो आपको वो हेड मसाज दिया था उसके लिए आप उसे थैंक यू कहोगे, ताकि उसे लगे कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। अगर उसने मेरे साथ जबरदस्ती की तो? इसमें हंसने की क्या बात है? भाई आपकी शक्ल देखो, आप कितना घबरा रहे हो। बड़ा कह रहे थे कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं तो यूं लड़कियों को इम्प्रेस कर सकता हूँ। बढ़िया है। इम्प्रेस कर सकता हूँ, लेकिन उस औरत से मुझे बहुत डर लगता है। भाई रिलैक्स करो ना रमन, इतने नर्वस मत हो। हम रिहर्स करें एक बार। अच्छा, अगर उसने ये पूछा आपसे कि भल्ला हाउस में आप रमन बनकर कैसे आए थे, तो क्या बोलोगे आप? हाँ, तो मैं उन्हें ये बताऊंगा कि उस दिन जब मेरी उसके साथ लड़ाई हुई थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और जब होश आया मैंने देखा कि सारे भल्लाज मेरे साथ थे। तभी उन्हें भी पता चला था कि रमन का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, इसलिए उन्हें लगा कि मैं रमन हूँ। और अगर उसने आपको पूछा कि आपने तभी क्यों नहीं बताया कि आप रमन नहीं शार्दुल हो, फिर आप क्या कहोगे? तब मैं उसे ये कहूंगा कि जब मुझे होश आया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, ना अपना पास्ट ना अपना प्रेजेंट। तब मैंने डॉक्टर को इशिता को बताते हुए सुना था कि मुझे टेम्परेरी अमनीशिया हुआ है, और उन्हें भी यही लगा था कि रमन को टेम्परेरी अमनीशिया हुआ है, इसलिए उसे कुछ याद नहीं आ रहा। और जैसे कुछ दिन बीते तब मुझे रियलाइज हुआ कि रमन कितना बड़ा आदमी है और कितना अमीर आदमी है। तब मैंने एक प्लान बनाया कि मैं रमन की सारी प्रॉपर्टीज अपने हाथ में करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये ठीक है? यार इशिता, ये मैं इतना सारा झूठ बोल रहा हूँ, कहीं पकड़ा ना जाऊं। रमन, आपने जो स्टोरी याद की वो परफेक्ट है। बस जरा सी भी नर्वसनेस होगी ना तो आप ये याद रखना कि जो भी कर रहे हो आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो, और यहाँ हम जो खड़े होकर आपका सपोर्ट कर रहे हैं आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं। हम एक दूसरे का सोचेंगे तो आसान हो जाएगा ना ये करना। भाई हम सब आपके साथ हैं, डोंट वरी। जाओ अब आप जाओ, ऑल द वेरी बेस्ट। अरे वो, जय माता दी। जय माता दी। जीजा जी आप क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए अंदर आइए। नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते, जाओ यहाँ से। नताशा, तुमने ही कहा था ना कि तुम मेरे पति शार्दुल नहीं हो, तो फिर मुझे भी तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज लीव। इसने ऐसे बिहेव क्यों किया? सब गड़बड़ हो गई। कहीं से हमारे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया? I'm sorry, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। वो सुनील वहां था, इसीलिए रात को मिलते हैं। सुनील तब नहीं होगा। ये मेरा नंबर है, सेव कर लेना। नताशा। नताशा हमारे प्लान में फंस गई है, पर आई डोंट नो मैं उसे उस आदमी की आइडेंटिटी पता कर पाऊंगा या नहीं, जो मुझे और मेरी फैमिली को तकलीफ देना चाहता है। भाई रमन, क्या कुछ कहा क्या नताशा ने? इतने अपसेट क्यों आप? बोलो ना भाई। पढ़ो। क्या है? ये आपको रात को मिलने के लिए क्यों बुला रही है? सुनील के सामने क्यों नहीं मिल सकती? मैंने पहले ही कहा था कि लड़की पागल है। जब मैं वहां गया था ना तो एक्टिंग करी थी जैसे वो मुझ पर गुस्सा है, और ये सारा नाटक वो सुनील के सामने करी थी। फिर बाद में ये
ये टेक्स्ट मैसेज भेजा उसने मुझे। यार इशिता, मैं ये सब नहीं कर सकता। ओके, आई कांट डू दिस। रमन, लेकिन ये जरूरी है ना? यही तो सोचा था ना कि आप। यार मैं समझता हूँ हमें सच पता लगाना है, लेकिन उस लड़की का कोई भरोसा नहीं है, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। मैं ये नहीं करूंगा। आप ये सोचो ना कि आपको रिहर्सल करने का और ज्यादा टाइम मिल रहा है। भाई इशिता बिल्कुल ठीक बोल रही है। रमन देखो, आपने यही सोचा था ना कि आप वहां जाओगे, उसे कन्विंस करोगे कि आप उसके हस्बैंड हो, ताकि वो हमें इन्फॉर्मेशन दे, उस आदमी का नाम बताए जो कि आपको एक्चुअली परेशान कर रहा है। उसका नाम तो निकलवाना है ना रमन, इसीलिए कर रहे हो ना आप ये सब। अब क्यों नर्वस हो रहे हो? इशिता, बात को समझने की कोशिश करो। वो मुझसे अकेले मिलना चाहती है, वो भी रात को। नताशा, ये क्या था? तुम खुद चाहती थी ना कि शार्दुल यहाँ आए, और जब आया तो तुमने उसको जाने को बोल दिया। क्यों नताशा? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुमने मिस कर दी। अरे तुम सुन रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये क्या मैसेज किया तुमने शार्दुल को? रात को मिलना, छुपकर मिलना, क्या क्या चल रहा है ये? यही मैं यही चाहती हूँ कि वो शार्दुल है या रमन जो भी है, वो यही सोचे कि आखिर चल क्या रहा है। पर इससे हमें क्या मदद होगी? और शार्दुल वापस आएगा या नहीं? नताशा, हमें इस लॉकर को खोलने के लिए शार्दुल का चेहरा चाहिए, और अगर वो वापस नहीं आया तो हम लॉकर कभी नहीं खोल पाएंगे। चिल ब्रो चिल, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और शार्दुल वो जरूर वापस आएगा, क्योंकि वो उतना ही कंफ्यूज्ड है जितने कि तुम। शार्दुल को अकेले में बुलाने के पीछे मेरा एक प्लान है। मैं एक टेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे ये देखना है कि मैं इस आदमी पे ट्रस्ट कर सकती हूँ या नहीं। वैसे तो हम श्योर कि ये हमारा शार्दुल है, पर मैं फिर भी और श्योर होना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ये हमारा शार्दुल है तो ये आसानी से मेरे झांसे में आ जाएगा, क्योंकि शार्दुल बहुत भोला है। पर अगर ये रमन भल्ला है तो ये डेफिनेटली मेरे साथ गेम्स खेलने की कोशिश करेगा। इन दैट केस मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा। बट यू नो व्हाट, दोनों ही केसेस में हमें ये पता चल जाएगा कि हम डील किससे कर रहे हैं। वाह नताशा वाह, क्या दिमाग पाया तुमने। शार्दुल के मैसेज का वेट कर रही हूँ। अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया, पर आएगा जरूर। रमन, अब क्या है रिशिता? मैसेज आया है उसका, कुछ तो जवाब देना होगा ना, नहीं तो वो भी कंफ्यूज होगी कि एक तरफ आप रमन बन रहे हो इस घर में, वहां जाके आप कह रहे हो कि आप शार्दुल हो, और ज्यादा कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे। भाई प्लीज मान जाओ ना, प्लीज। इशिता सही बोल रही है। रमन प्लीज। अच्छा ठीक है, क्या मैसेज करना उसे? आप मैसेज लिखो कि आप उससे किसी फैंसी रेस्टोरेंट में मिलना चाहते हो अकेले में, आपने एक टेबल बुक की है उसके लिए। उसे कन्विंस करना, मौका ही मत देना कि वो प्लान चेंज कर पाए। उसे कैसे भी बस वहां लेकर आ जाओ आप। अब उसे रेस्टोरेंट भी लेके जाना पड़ेगा मुझे? कोई मुझे बताएगा कि ये वाला प्लान पहले वाले प्लान से अलग कैसे है? अरे सुनो तो, मैं कह रही हूँ कि मैं और सिमी भी वहाँ होंगे ना। आपको ये डर है ना कि आप उससे अकेले में मिलोगे, आपको उस बात की नर्वसनेस है। हम दोनों भी साथ में होंगे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना रमन। भाई फुल प्रूफ प्लान है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आप वहाँ पर अकेले थोड़ी होगे। इनफैक्ट आपको पूरा टाइम मिलेगा उससे बातचीत करने का और पता लगाने का कि वो क्या बात है जो छुपा रही है हमसे, और वो इंसान कौन है जो उसकी मदद कर रहा है। प्लीज भाई। अच्छा ठीक है, फोन दो, मैं उसे मैसेज करता हूँ। कौन से रेस्टोरेंट में बुलाना उसे? लेकिन अभी कैफे वाली बात मत लिख देना आप। वो तो आपसे प्राइवेटली कहीं मिलना चाह रही होगी ना, और आप उसे पब्लिक प्लेस पे बुलाओगे तो वो शायद टाल दे। उसे सरप्राइज देना। अभी बोलो कि अकेले में मिलना चाहते हो, बस उतना लिखो आप। यार मद्रासा तू ऐसा सोच कैसे लेती है? वैसे डिटेक्टिव वाला दिमाग आया कहाँ से? रस्म वाला दिमाग है। रस्म भूल गया। अच्छा सिमी, हाँ 2 टेबल्स बुक करो ना किसी फैंसी से रेस्टोरेंट में, एक हमारी और एक, लेकिन हमारी टेबल इनकी टेबल से बहुत दूर होनी चाहिए, जस्ट मेक श्योर। हाँ ठीक है, मेरा फोन अंदर है, मैं करके आती हूँ।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।